ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। रात के ठीक 1:30 अगर सीसीटीवी कैमरा अपने आप घूमकर आपकी तरफ देखने लगे और स्क्रीन पर आपके पीछे कोई खड़ा दिखाई दे लेकिन कमरे में कोई भी ना हो तो आप क्या करेंगे? रमेश ने जैसा बताया था जगह बिल्कुल वैसी ही थी, सुनसान शहर से बहुत दूर और लगभग खंडहर जैसी। दिवाकर ने ऑटो वाले को पैसे दिए और धीरे धीरे उस पुरानी आरा मिल के भीतर कदम रखा। अंदर चारों तरफ भारी लकड़ियों के ढेर, जंग लगी आरी, लोहे की चेनें, धूल से ढकी टूटी मशीनें और ऊपर टंगी पीली बल्ब की रोशनी जो बार बार झपक रही थी, जिससे पूरा गोदाम और भी डरावना लग रहा था। दिवाकर मन ही मन बुदबुदाया, यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तभी पीछे रखी जंग लगी मशीन के अंधेरे में उसे दो चमकती आंखें दिखाई दी। उसके कदम वहीं रुक गए। कौन है वहाँ? सामने आओ। अचानक लोहे की घिसने जैसी आवाज आए और वो आंखें तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। दिवाकर चीख पड़ा, लेकिन वो एक जंगली बिल्ली निकली। तभी पीछे से आवाज आई, घबराओ मत, वो सिर्फ बिल्ली है। दिवाकर ने मुड़कर देखा, एक आदमी खड़ा था। उसने कहा, मैं संजय चौहान हूँ, यहाँ का मैनेजर। तुम नए सिक्योरिटी गार्ड हो ना? आओ। केबिन में एक पुराना रजिस्टर रखा था संजय ने। उसने दिवाकर का नाम दर्ज किया और कहा, यहाँ कुछ सख्त नियम है। पहला, रात 1 बजे के बाद सीसीटीवी रूम से बाहर नहीं निकलना। दूसरा, बाहर से कोई भी आवाज आए तो जवाब नहीं देना। तीसरा, रात में बिल्कुल नहीं सोना, एक पल के लिए भी नहीं। दिवाकर ने हामी भर दी। आधी रात बीत गई। दिवाकर सीसीटीवी रूम में बैठा मोबाइल चला रहा था। तभी ठीक 1:30 बजे कैमरा अपने आप घूमकर उसकी ओर देखने लगा। स्क्रीन पर उसने खुद को देखा और उसके ठीक पीछे एक आदमी खड़ा था। दिवाकर तुरंत पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सुबह डे शिफ्ट गार्ड आया। उसने पूछा, सोए तो नहीं थे? दिवाकर बोला, नहीं, लेकिन इतना सख्त नियम क्यों? गार्ड बोला, यहाँ रात में सोने का मतलब है मौत। दिवाकर हंसकर बात टाल गया। अगली रात पत्नी से बात करने के बाद उसकी आंखें भारी होने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर आंख बंद कर लेता हूँ, और वो टेबल पर सिर रखकर सो गया। ठीक 1:30 बजे उसे लोगों की चीखें सुनाई दी, आग बचाओ आग। वह घबरा कर बाहर भागा, लेकिन बाहर सन्नाटा था। उसे कुछ समझ नहीं आया। वह तुरंत वापस आया और सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। उसने देखा 1:30 बजे से 1:32 के बीच का हिस्सा गायब था। उसने फुटेज रिकवर की तो उसके होश उड़ गए। स्क्रीन पर वही था दिवाकर जो जले हुए शवों को घसीट रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। यह मैं नहीं हो सकता। उसने मैनेजर को फोन मिलाया, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। वह घबराकर बाहर भागा। बाहर चारों तरफ जली हुई लाशें, कंकाल और धुएं की गंध फैली थी। अचानक एक जला हुआ लंबा साया उसके सामने खड़ा हो गया। एक आंख लटक रही थी, शरीर से धुआं उठ रहा था। वह चीखा और पीछे भागा। किसी तरह पानी की टंकी में कूदकर उसने खुद को बचाया। उसके हाथ और कंधे झुलस चुके थे। भागते हुए वह संजय से टकराया। उसने कहा, अंदर भूत है, मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। संजय बोला, मैंने तुम्हें बाहर निकलने से मना किया था। यहाँ पहले आग लगी थी। एक गार्ड की लापरवाही से मालिक खुद आग बुझाने अंदर गया और जलकर मर गया। कहते हैं उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और जो गार्ड ड्यूटी पर सोता है उसे सजा देती है। दोनों अंदर गए। चलते हुए दिवाकर के पैर से कुछ टकराया। उसने टॉर्च जलाई। जमीन पर आधी जली लाश पड़ी थी। उसने कहा, सर, यही लाशें मैंने बाहर देखी थी। संजय ने लाश को पलटा और दिवाकर की सांस रुक गई। वो चेहरा संजय का था। उसने डरकर संजय की तरफ देखा, लेकिन अब वहाँ संजय नहीं था। वही जला हुआ विकृत चेहरा खड़ा था। उसने भारी आवाज में कहा, मैं इस मिल का मालिक हूँ और जो भी गार्ड ड्यूटी पर सोता है उसे सजा देता हूँ। दिवाकर पीछे हटने लगा। तभी उसे महसूस हुआ जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे गर्म हो रही हो। दीवारों पर आग के निशान उभरने लगे। उसे अपनी ही चीखें सुनाई देने लगी जैसे वह उसी आग में फंसा हो। वह सीसीटीवी रूम की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। स्क्रीन चालू हो गई और उसने देखा कि वह कुर्सी पर बैठा सो रहा है और पीछे वही जला हुआ साया खड़ा है। स्क्रीन में देख रहा दिवाकर उठता है और धीरे धीरे बाहर जाता है। असली दिवाकर कांप उठा। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, वही जला हुआ मालिक उसके बिल्कुल पास खड़ा था। अगले ही पल उसे जोर का धक्का लगा और सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो मिल के अंदर दिवाकर की लाश पड़ी मिली। उसके चेहरे पर भयानक डर जमा हुआ था, मानो उसने मरने से पहले कोई ऐसा सच देख लिया हो जिसे वह सहन नहीं कर सका। लेकिन सच क्या था? यह उस जली हुई मिल की दीवारें आज भी जानती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियाँ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।